हेलो 10th क्लास, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्वेश्चन 9th ऑफ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ ब्रॉच इज मेड बाय विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना गिवन करा है उन्होंने 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायमीटर्स। ठीक है, विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स। हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट फाइंड करने हैं, एक तो द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है बेटा, दो पोर्शंस के बीच का जो एरिया होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी आसान है और सेकंड भी। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप हैंडल कर लोगे। तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे टोटल लेंथ जो मैं फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है इज इक्वल्स टू। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जहां जहां मार्कर चलाऊंगा आपको देखते चलना है वो पोर्शन क्या है, क्योंकि वो सिल्वर वायर से बन रहा है। तो देखो सबसे पहले ये फॉर्म हुआ होगा, दिस इज सर्कल। अब सर्कल को फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए 2πr प्लस। ध्यान से देखिएगा इसमें ना 5 बार डायमीटर ड्रॉ करना है, जैसे कि 1 2 3 4 और लाइक दिस 5। ठीक है, मेरे मतलब फिगर थोड़ी सी ऐसी बनी है, लेकिन आप यहाँ चेक कर सकते हो कि 5 बार डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज 5 टाइम्स डायमीटर। बस सॉल्व कर लो इसे। 2 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस कितनी थी 35 प्लस 5 टाइम्स रेडियस थी 35 डिवाइड बाई 2। ध्यान रखिएगा जैसे मेरे को भी याद आ गया। 5 टाइम्स डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 35। बस इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको, तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ बचा आपका 22 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 35 और 5 की। दिस इज योर 175। सो 110 प्लस 175 आंसर इज 285। और यूनिट्स भी ध्यान रखिएगा आप, mm होगी। सर्कमफ्रेंस वगैरह निकाली हमने, एरिया नहीं निकाला है। ठीक है, इतना हो चुका है। सेकंड पार्ट ध्यान से, हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आई होप आपको लर्न होगा। मैं सीधा सेक्टर लिख सकता हूँ। सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। सब कुछ ईजी है, आर गिवन है, थीटा गिवन नहीं है। सो थीटा निकालने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि मैंने कैसे थीटा निकाला जाता है ये इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। सो जैसे कि सर्कल को मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। अगर आपको पर्टिकुलर पोर्शन का एंगल निकालना होगा ना तो कितने पोर्शन में वो डिवाइड, उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 पोर्शन में है तो मैं 360 को किससे डिवाइड करूंगा 4 से। बट हमारा क्वेश्चन में अगर आप काउंट करोगे इस ब्रॉच के अंदर कितने बार में डिवाइड है 10, तो मैं यहाँ पे डिवाइड विद 10 कर देता हूँ, जिससे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। थीटा कितना जाएगा बेटा 36। सो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ, एक बार मैं लिख देता हूँ कि थीटा हमारा कितना था 36 डिग्री। नाउ थीटा डिवाइड विद 360 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस कितना था इस बार 35/2। हाँ जी, भूलना नहीं है 35/2। बस कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये बेटा इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 से 35 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, अगेन 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। योर आंसर इज 35 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड विद 4। सो इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 385 डिवाइड विद 4 mm स्क्वायर। आई होप 35 और 11 की मल्टीप्लाई भी आपको समझ आ गई होगी। देखो 5 और 3 के ऐड कर लेते हैं, 5 और 3 8 होता है, वो बीच में पुट करना होता है 11 की मल्टीप्लाई में। एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो हमारा क्वेश्चन है 27 मल्टीप्लाई 11, तो बेटा 2 और 7 का सम 9 है ना, वो बीच में आ जाएगा बस 2 9 7 लाइक दिस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।